दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दक्षिण में बसे तमिलनाडु राज्य के एक ब्यूटीफुल से शहर कन्याकुमारी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको कन्याकुमारी ट्रिप से जुड़ी हुई सभी जानकारियां देने की कोशिश करेंगे, जैसे आप कन्याकुमारी कैसे जाएं, कन्याकुमारी में कहाँ ठहरे और ये व्यवस्था आपको कैसे करनी होगी, कन्याकुमारी में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, कन्याकुमारी में आप कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं और इस ट्रिप को आप डे बाय डे कैसे प्लान कर सकते हैं, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें एंड कन्याकुमारी घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कन्याकुमारी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारियां देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य के दक्षिण में बसा एक ब्यूटीफुल सा शहर है जिसे द लैंड्स एंड भी कहा जाता है। कन्याकुमारी काफी फेमस प्लेस है जहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। इंडिया के सबसे निचले छोर पर बसा कन्याकुमारी इंडिया के सबसे अट्रैक्टिव एंड फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल होता है। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल भी है, जिसकी देखने लायक ब्यूटी टूरिस्ट को यहाँ की ओर खींच लाती है। ये शहर सदियों से अपनी कला, संस्कृति एंड सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। दूर दूर तक फैले समुद्र के विशाल लहरों के बीच कन्याकुमारी का सनराइज व्यू एंड सनसेट व्यू का नज़ारा भी काफी देखने लायक होता है, जिसे देखने के लिए और अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर यहाँ की संस्कृति ही नहीं बल्कि हिस्टोरिकल फोर्ट्स एंड ओल्ड टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे एंड समुद्र के बीच में आपको म्यूजियम भी देखने को मिलेंगे। अगर आप भी कन्याकुमारी आकर अपनी ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप कन्याकुमारी तक कैसे पहुँच सकते हैं। आप कन्याकुमारी तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से कन्याकुमारी तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको मदुरई, चेन्नई एंड त्रिवेंद्रम जैसे साउथ इंडिया के कई शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है, जहां से डेली बेसिस पर बसेस चलती हैं। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर की है और रामेश्वरम से लगभग 300 किलोमीटर की। या फिर आप साउथ इंडिया के किसी भी प्लेसेस से प्राइवेट टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ की रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, आप इजीली अच्छे से सफ़र कर पाएंगे। एंड अगर आप ट्रेन के माध्यम से कन्याकुमारी तक पहुँचना चाहते हैं तो कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन तक आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन भारत के कई बड़े शहरों से जैसे मुंबई, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम एंड रामेश्वरम से डायरेक्ट ट्रेन के थ्रू वेल कनेक्टेड है। आप इजीली ट्रेन के थ्रू कन्याकुमारी तक पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप कन्याकुमारी तक फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हैं तो कन्याकुमारी के सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है, जो कि कन्याकुमारी से लगभग 68 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एयरपोर्ट भारत के कई बड़े शहरों से फ्लाइट के माध्यम से वेल कनेक्टेड है। एंड त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप एयरपोर्ट के बाहर से ही प्राइवेट टैक्सी या फिर बसेस के थ्रू या फिर ट्रेन के माध्यम से कन्याकुमारी तक जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप कन्याकुमारी तक पहुंच चुके हैं तो अब बात कर देते हैं कि कन्याकुमारी में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी और ये व्यवस्था आपको कैसे करनी होगी। आपको कन्याकुमारी में ठहरने के लिए धर्मशाला, होटल्स एंड सी फेसिंग होटल भी और रिजॉर्ट भी देखने को मिल जाते हैं। आपको धर्मशाला लगभग 700 रुपये तक में मिल जाती है एंड बजटेड होटल्स आपको लगभग 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक में मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप सी फेसिंग होटल लेते हैं या फिर रिजॉर्ट लेते हैं तो आपको 2500 रुपये से लेकर 5 से 6000 रुपये तक में होटल्स और रिजॉर्ट देखने को मिल जाते हैं। आप अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से इन होटल्स या फिर धर्मशाला में ठहर सकते हैं। और अगर कन्याकुमारी में खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो कन्याकुमारी में आपको साउथ इंडियन फूड एंड सी फूड ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। थोड़ी बहुत जगह है जहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन फूड भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम आपको सी फूड एंड साउथ इंडियन फूड ही मिलेंगे। एंड एक नॉर्मल वेज थाली की कॉस्ट 150 रुपये तक की आएगी यहाँ पर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप कहाँ पर और कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि कन्याकुमारी के सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। दोस्तों आप कन्याकुमारी ट्रिप को 1 नाइट एंड 2 डे का प्लान करके आ सकते हैं। 2 दिन सफिशिएंट है यहाँ पर घूमने के लिए। तो चलिए अब आप डे 1 में सबसे पहले विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए जा सकते हैं। ये भारत की भूमि से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक अलग ही द्वीप पर स्थित है, जो कि काफी हिस्टोरिकल मेमोरियल है। इस मेमोरियल को लाल और नीले ग्रेनाइट के पत्थरों से सन 1970 में स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने इसी जगह पर जाकर ध्यान लगाया था, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको इस मेमोरियल तक जाने के लिए फेरी यानी कि बोट्स के थ्रू जाना होगा। ये आपको कन्याकुमारी बीच के पास से ही मिल जाएगी, जिससे जाने की टिकट 60 रुपये पर पर्सन की रहती है। दोस्तों यहीं पर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम भी होता है।
इसके अलावा आप यहाँ पर बने मेडिटेशन हॉल में मेडिटेशन भी कर सकते हैं। एंड यहीं पर कन्याकुमारी माता जी के चरण पादुका है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अच्छे से समय बिताने के बाद आप तिरुवल्लुवर स्टैचू के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर आप उसी फेरी से जा सकते हैं। आप इन दोनों फेरी की टिकट एक साथ ले सकते हैं। आप इसी फेरी से इन दोनों प्लेसेस को कवर कर लेते हैं। तिरुवल्लुवर स्टैचू लगभग 133 फीट ऊंची स्टैचू है, जो कि इंडिया की 25th सबसे ऊंची स्टैचू है। ये स्टैचू फेमस संत एंड कवि तिरुवल्लुवर जी की है, जिसे 500 कारीगरों ने मिलकर बनवाया था। और इस जगह को सन 2000 में सभी टूरिस्टों के लिए ओपन किया गया है। यहाँ पर आप अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप उसी फेरी से कन्याकुमारी बीच पर आ जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट प्लेस भी यही होगा। आप कन्याकुमारी बीच पर जा सकते हैं। शाम के समय में आप कन्याकुमारी बीच पर टाइम स्पेंड अच्छे से कर सकते हैं, जहाँ से सनसेट व्यू की ब्यूटी का भी आप आनंद उठा पाएंगे। इवनिंग के समय में यहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट आकर सनसेट व्यू के नज़ारे का आनंद उठाते हैं। काफी अच्छे से टाइम आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। एंड इसी बीच के पास में वॉच टावर है, जहाँ से बीच की खूबसूरती और त्रिवेणी संगम की खूबसूरती को आप अपने कैमरे में भी कैप्चर कर सकते हैं। एंड बीच पर कई सारी शॉप्स है, जहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सीपियाँ भी खरीद कर ले जा सकते हैं यादों के तौर पर। एंड इसके बाद आप कन्याकुमारी टेम्पल्स के लिए जा सकते हैं, जो कि कन्याकुमारी बीच के पास में ही स्थित है। कन्याकुमारी टेम्पल इस शहर का मुख्य आकर्षण माना जाता है। इस टेम्पल को कन्याकुमारी भगवती अम्मन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। देवी अम्मन को देवी पार्वती जी का ही स्वरूप माना जाता है। कन्याकुमारी आए हैं तो आपको यहाँ पर आकर दर्शन जरूर करने चाहिए। एंड यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप रात को डिनर करने के बाद अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 1 समाप्त हो जाएगा। आप डे 1 वाले प्लेसेस को इजीली ऑटो से कवर कर सकते हैं, या फिर आप लोकल टैक्सी के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में सबसे पहले शहर से 1 घंटे की दूरी पर पद्मनाभपुरम पैलेस के लिए जा सकते हैं। ये पैलेस दुनिया के टॉप 10 पैलेसेस में शामिल है। इस पैलेस को 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जो कि 6 एकड़ में फैला हुआ एक ब्यूटीफुल सा पैलेस है। इस पैलेस के अंदर आपको सरस्वती माता जी का मंदिर, पीतल की लालटेन एंड कृष्ण भगवान जी की पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगी। एंड इस पैलेस की खास बात यह है कि ये पैलेस पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है। आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। एंड यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप महात्मा गांधी मंडपम के लिए जा सकते हैं, जो कि महात्मा गांधी जी को समर्पित है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी राख को यहीं पर रखा गया था। यहाँ पर लोगों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आप यहाँ पर जा सकते हैं। एंड उसके बाद आप सुनामी स्मारक के लिए भी जा सकते हैं। सुनामी से आपको सन 2004 की सुनामी तो याद आई ही होगी, जो कि काफी विनाशकारी सुनामी थी। इसी सुनामी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में इस स्मारक को बनवाया गया है। आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। एंड उसके बाद आप थिरुपरप्पु फॉल्स के लिए जा सकते हैं, जो कि कन्याकुमारी घूमने वाले प्लेसेस में से बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में माना जाता है। थिरुपरप्पु फॉल्स कन्याकुमारी से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये फॉल्स लगभग 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो कि काफी ब्यूटीफुल लगता है, जहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। एंड लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए भी आते हैं। मॉनसून के समय में तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पर काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपका डे 2 भी यहीं पर घूमने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। उस रात आप अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप अपने शहर के लिए वापस लौट सकते हैं, अगर आप 2 दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो। और अगर आपके पास कन्याकुमारी में घूमने के लिए और भी समय है और आप कन्याकुमारी के और भी प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं, तो आप डे 3 में तिरुचेंदूर टेम्पल के लिए जा सकते हैं, जो कि कन्याकुमारी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। या फिर आप ओलाकरुवी फॉल्स के लिए जा सकते हैं, जो कि कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड आप उदयगिरी फोर्ट के लिए भी जा सकते हैं। एंड इसी के साथ यहीं पर आपकी ट्रिप भी समाप्त हो जाएगी। आप इन सभी प्लेसेस पर घूमने के लिए इन 3 ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आप ऑटो से कवर कर सकते हैं इन सभी प्लेसेस को, जिसके प्राइस पर डे के हिसाब से 600 रुपये से 700 रुपये तक रहेंगे। एंड अगर आप टैक्सी से कवर करना चाहते हैं तो आपके 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक लगते हैं पर डे के हिसाब से। एंड अगर आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर कवर करना चाहते हैं तो आपको लगभग 1000 रुपये से 1300 रुपये तक लगेंगे। पर डे के हिसाब से चार्जेस रहते हैं। अगर आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेते हैं तो आपको आधार कार्ड और लाइसेंस की नीड पड़ती है। आपके पास लाइसेंस और आधार कार्ड होना जरूरी है। एंड पेट्रोल के चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमने ये बात कर ली है कि कहाँ पर आपको घूमना है और कैसे घूमना है। तो अब बात कर लेते हैं कि कन्याकुमारी घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों, आप कन्याकुमारी में अक्टूबर से फरवरी के बीच में आ सकते हैं। इन महीनों में आपको उमस थोड़ी यहाँ पर कम देखने को मिलती है, दिन में ही थोड़ी देखने को मिलेगी। बाकी शाम के टाइम में तो यहाँ पर आपको ठंडक देखने को मिलेगी।
एंड अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का खर्चा आएगा। दोस्तों इसमें मैंने सिर्फ आपके कन्याकुमारी पहुंचने के बाद का खर्चा इंक्लूड किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कन्याकुमारी ट्रिप से जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल पाई होगी।